और देखिए एक बड़ी खबर है, अरब में यूएस की सैन्य गतिविधि तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में कुछ तो बहुत तेजी से घट रहा है। यूएसएस लिंकन से ईरान की ओर उड़े हैं ड्रोन। ईरान के पास तैनात है अमेरिका का एक बेड़ा, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। फारस की खाड़ी में निगरानी ड्रोन की उड़ान देखी गई है उस बेड़े से ईरान की तरफ। तो ईरान अरब की एक ऐसी कड़ी है जिसे साम दाम दंड भेद या किसी भी दूसरी नीति से ट्रंप कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो अमेरिका से आर पार की जंग के लिए तैयार है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के केंद्र में है सैन्य डर, कूटनीति। ट्रंप का यह प्लान इतना पुख्ता है कि इसके सामने खामनेई का झुकना तय माना जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे ईरान की तबाही तय है। ट्रंप का पहला प्लान ईरान पर दबाव बढ़ाकर खामनेई को तोड़ना है, ताकि वो अमेरिका की शर्तें मान ले। अगर ये प्लान कामयाब नहीं होता तो दूसरा प्लान एक्टिवेट किया जाएगा, जिसमें ईरान पर हमला और कूटनीति दोनों तरीकों का इस्तेमाल होगा। यूरेनियम संवर्धन पर पूर्ण रोक लगानी होगी। दूसरी, ईरान को अपना पूरा संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करना होगा। तीसरी, लंबी दूरी की मिसाइलों से जुड़े प्रोजेक्ट बंद करने होंगे। तो प्लान ए में ट्रंप ईरान पर आर्थिक और व्यापारिक दबाव बढ़ाएंगे। होर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक नाकाबंदी के जरिए ईरान के सभी तेल टैंकरों को रोका जाएगा, उन पर कब्जा किया जाएगा। तेल ईरान की कमाई का प्रमुख जरिया है और इससे देश की कमाई तेजी से घटेगी। ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह से बंद होने से ईरानी रियाल की कीमत भी तेजी से गिरेगी, जो पहले से ही गर्त में पहुंची हुई है। रियाल की कीमतें और गिरने से देश में महंगाई का इंडेक्स और तेजी से बढ़ेगा। रोटी, पानी, कपड़ा और इलाज लगातार महंगा होता चला जाएगा। यानी लोगों को जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, जिससे ईरानी नागरिकों का आक्रोश खामनेई के खिलाफ और ज्यादा बढ़ेगा। सत्ता के खिलाफ ईरान में एक बार फिर प्रदर्शन भड़क उठेंगे, लेकिन हालात अभी के मुकाबले कहीं ज्यादा खराब होंगे, जिससे लोगों की आवाज दबाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी एयरफोर्स मिडिल ईस्ट में युद्धाभ्यास शुरू करने वाली है। अभ्यास में अमेरिकी सेना कई जगहों पर टीम भेजेगी। विमानों को तेजी से हमले के लिए तैयार करने की ड्रिल होगी। साथ ही अलग अलग लोकेशन पर कम समय में विमानों की तैनाती का अभ्यास किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने देश में मौजूद सभी B-1 लैंसर, B-2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर को अलर्ट पर रखा है। इससे पहले जून में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान भी बॉम्बर्स ने हमले के लिए अमेरिकी धरती से ही उड़ान भरी थी। अगर प्लान ए से बात नहीं बनी तो ट्रंप प्लान बी को एक्टिवेट करेंगे, जिसमें ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाया जाएगा। इसके कुल 3 चरण होंगे। पहले चरण में अमेरिका ईरानी सैन्य ठिकानों पर बेहद लिमिटेड स्ट्राइक करेगा। मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ताकि ईरान बड़ा पलटवार न कर सके। हालांकि यह महज एक सांकेतिक स्ट्राइक ही होगी। अगर इसके बाद भी खामनेई अमेरिका के सामने नहीं झुकते तो इस प्लान का दूसरा चरण एक्टिवेट किया जाएगा। अमेरिकी हमलों से ईरान में पहले से डर होगा। ऐसे में अंदर से सरकारी सिस्टम को तोड़ने के लिए बिजनेसमैन और नेताओं पर दबाव बनाया जाएगा। अमेरिका ईरान के बड़े व्यापारियों को डराएगा, वही ईरानी नेताओं की विदेशों में मौजूद संपत्तियों को फ्रीज किया जाएगा। जिसके बाद जब ये अमेरिकी दबाव के सामने घुटने टेकेंगे तो इन्हें देश से बाहर निकलने के लिए सुरक्षित विकल्प दिए जाएंगे। बिजनेसमैन और नेताओं के देश छोड़कर जाने से ईरानी सरकार अंदर से बेहद कमजोर हो जाएगी। इसके बाद प्लान बी का आखिरी चरण शुरू होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर को आखिरी बार सत्ता छोड़ने की चेतावनी दी जाएगी। अगर खामनेई ट्रंप के सामने सरेंडर करके सत्ता से नहीं हटते तो देश के बॉर्डर और एयरपोर्ट पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे।